पोस्ट किराएदारों के उत्पीड़न पर है, जब मकान मालिक ही हैवान बन जाए, जबकि घर सुरक्षा के लिए होता है और जहां आदमी सबसे ज़्यादा अपने को महफूज समझता है, घर अपना हो या किराए का। लेकिन जब हालत यह हो जाए कि मकान मालिक ही किराएदार को मारने, पीटने, धमकाने, उनके बच्चों के बलात्कार करने, उनकी बहन बेटियों से अस्मिता उनके पर हमला करने जैसी स्थितियों पर उतर आए, तो ऐसे में एक चिंतन आवश्यक हो जाता है, ख़ास तौर से तब जब उनके लिए तमाम संरक्षण है, किराया नियंत्रक बोर्ड है या फिर पुलिस प्रशासन है और तमाम ऐसे कानून हैं जो बराबर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको सतर्क करने के हिसाब से हमने आज तमाम घटनाओं को देखते हुए और चिंतन करते हुए यह पोस्ट तैयार की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग किराए पर रहता है। उनकी सुरक्षा का सवाल, उनके मूल अधिकारों का सवाल हमारे लिए चिंता का विषय बनता है और हम कैसे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हम उन अत्याचारों को चुपचाप ना झेलें, क्योंकि मकान मालिक हो या किराएदार, संविधान में सभी के लिए बराबर अधिकार है, मूल अधिकार है और तमाम धाराएं हैं। अगर किराएदार को कोई उसी के घर में बंदी बना दे, यानी गृह अत्याचार करे या फिर धमकियां दे, तो आप फटाफट एक कॉल करके अपने दरवाजे पर पुलिस संरक्षण ले सकते हैं। आपके लिए हर कदम पर पुलिस है, कानून है और इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो गणमान्य स्तर के पर भी हम ऐसी चर्चा समय समय पर होती हैं। उनको भी इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि कैसे ऐसी स्थितियों से निपटा जाए और आगे कोई ऐसी समस्या ना आए। हम रेंट कंट्रोल एक्ट से लेकर और भारतीय दंड संहिता के कानून तक अपने अधिकारों को समझें और सतर्क रहें। न्यायालय आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। अपने आप को डरा हुआ या अकेला ना समझें और इसी के साथ हमारी पोस्ट को भी देखें और अपने विचार साझा करें। पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा किराएदार की बढ़ती समस्या। मकान मालिकों द्वारा मकान खाली करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें तंग करना, उनकी बिजली काट देना, उनके बच्चों का किडनैपिंग, उनकी बहन की अस्मिता के साथ खिलवाड़, उनकी पत्नी के साथ व्यभिचार और तमाम तरह की ऐसी दुखद घटनाएं जो अपराध की श्रेणी में आती हैं। और यह रिश्ते तब उस सीमा को पार कर जाते हैं और अपने कानून को अब हाथ में लेकर या कानून का उल्लंघन करके वह खुले आम ऐसा कर डालते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता इसका नतीजा क्या होना है। बस उनको तुरंत अपना मकान खाली चाहिए। किन परिस्थितियों में मकान खाली किया जाता है, उसकी क्या सीमाएं हैं, यह एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप मकान खाली कराने के लिए आपने डेट दी है और कई बार व्यक्ति, क्योंकि आजकल किराएदार भारी संख्या में शहरीकरण के दौर में उन्हें अपना ठिकाना किराए पर ही लेना पड़ता है और करोड़ों की संख्या में हर एक के पास अपना घर नहीं है, ये जग जाहिर है। पैसा देते हैं वो और कभी कभी इतना भी दे देते हैं कि शायद 10 साल भी रह रहे हैं, जिसमें कई ऐसे रूल हैं कि सरकारी अगर कानून पर आए तो कोई उन्हें हटा नहीं सकता। लेकिन मकान मालिकों की भी समस्याएं होती हैं, वो अलग, उस पर मुद्दा होगा, अलग पोस्ट होगी। लेकिन आज की जो पोस्ट है, भीषण अपराध मालिकों, मकान मालिकों द्वारा किराए वालों पर किराए का बढ़ाना और उनका इस हद तक परेशान कर दिया जाना कि उनका नौकरी करना, खाना पीना
जी का जंजाल बन जाए और वो ये सोचें कि भाई हमने आखिर क्या ऐसे पाप किए हैं, हमें ऐसा मकान मालिक मिला। मकान मालिक अचानक से ये मतलब तमाम घटनाएं जो बताती हैं वो कह देते हैं हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, हमारा बेटा आने वाला है, हमारी बहू आने वाली है, तमाम तरह के बहाने। और मियाद से पहले जो एग्रीमेंट की डेट होती है उससे पहले उनको बेदखल करना, या फिर आपने अपने आप तो एग्रीमेंट तोड़ने का अधिकार रखते हैं और किराएदार को उनकी सीमा पूरी नहीं करने देते। और किराएदार चूँकि उसको तो किराया देना है, वो बदलेगा, व्यवस्था करने में समय लगता है। कोई भी व्यवस्था करना हो इतना आसान नहीं होता इस इतनी बड़ी चीज़, क्योंकि यह एक सुरक्षित सबसे बड़ी जो घर होता है, एक सबसे बड़ा आशियाना होता है, अपना हो या किराए का हो, क्योंकि हमें सुरक्षित और अच्छी जगह, नौकरी को, बच्चों के स्कूल भी बदलने पड़ते हैं, ये भी एक खेल नहीं है, तमाम तरह की सुविधाएं इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे में मकान मालिकों को भी सोचना पड़ता है या सोचना चाहिए कि थोड़ा समय वो उनको इतना ज़रूर दें कि वो टर्म पूरी करें, या उनको पहले से नोटिस दिया जाना चाहिए अगर उनकी मियाद पूरी नहीं हुई है। ये नहीं है एक झटके से आप गुंडई पर उतर आएँ, जैसा कि आज की मैं तमाम घटनाएं आपको बताने वाली हूँ। और आपने खुद भी अखबारों की सुर्खियों में, यह नहीं कि पुरानी बात, इस महीने भी आप तमाम देश भर की अगर सुर्खियाँ देखें तो यह बहुत ही चिंता का विषय है कि किराएदार के साथ एक मकान मालिक किस हद तक चला जाता है। आप सोच भी नहीं पाएंगे जो आज मैं घटना एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। एक संभ्रांत परिवार, उसकी बहन, वो खुद, उनके बच्चे, और जब वो रह रहे होते हैं राजधानी दिल्ली के दिल में, और दोनों ही बड़ी अच्छी पोस्ट पर काम कर रही हैं भाई बहन, और उनके भतीजे भतीजी भी वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं और उनकी बहू भी वहीं पर होती है। यानी कि एक जॉइंट फैमिली अच्छे से चल रही है, उनका स्कूल जाना, उनकी नौकरी पर जाना, तमाम चीज़ें। मकान मालिक से कोई पंगा नहीं, अच्छे खासे रिश्ते। सोचिए क्यों? क्योंकि समय पर पैसा जा रहा है, किसी तरह का अवैध काम नहीं, संभ्रांत व्यक्ति, समय पर आना, समय पर जाना, छोटे छोटे बच्चों का घर पर रहना। तो इसमें अचानक से मकान मालिक कह देता है कि आपको मकान खाली करना है 15 दिन के अंदर अंदर। तो बिना कुछ कारण जाने वो कहते हैं ठीक है, हम व्यवस्था कर लें, हमें समय दे दीजिए, 15 दिन में मिल जाता है तो ठीक है, या जब तक मकान मिले हम कोशिश करते हैं। तो कोशिश उन्होंने शुरू की मकान में, लेकिन 3-3 महीने का एडवांस लोग मांगते हैं उनसे, और उनके पास इतना पैसा नहीं, हैंड टू माउथ वाली स्थिति उनकी, बच्चों की फीस या तमाम चीज़ें उनकी, और वो ढूंढते हैं, कोई अच्छा घर मिलता है, कोई नहीं मिलता, कोई ऑफिस से बहुत दूर है, कोई सुरक्षा की दृष्टि से, तो उनको मकान नहीं मिल पाता। वो कहते हैं कि मकान आप भी हमारे लिए ढूंढ सकते हैं, अगर ऐसी कोई आपकी निगाह में हो तो हम चले जाएंगे। लेकिन एक दिन वो बुलाता है भाई को, उस महिला के, और जब महिला का भाई ऑफिस जाने के लिए जा रहा होता है, वो उसको बीच में, जो उनके 3 मंजिल का फ्लैट है, एक खाली पड़ा होता है उनका फ्लोर, वो उसमें उसको रोक लेते हैं। 3-4 लोग होते हैं वो, इसका हमें उस महिला ने जिक्र नहीं किया कि वो कैसे बुलाया, लेकिन उस महिला ने बताया कि उसको ऐसे बंद, मतलब जब उसको शक हुआ कि नीचे स्कूटर से भाई उतरे थे, वो क्यों नहीं दिखाई दिए जाते हुए, वो नीचे तो उतरे थे, उधर मकान के पंगे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने देखा, झांक कर पूछा किसी से, बोले वो तो भी नीचे नहीं उतरे। ये और भी डरा देने वाली बात थी। नीचे देखा, मकान मालिक और उसकी पत्नी वहाँ नहीं थी। फिर वो सीढ़ियों में ऊपर आती है महिला, और घर के लिए कि वो फ़ोन करके देखेगी, पता करेगी,
तो तभी उसको आवाज़ें आ रही होती हैं हॉल में से, बीच में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो बीच में पड़ता था, कुछ मारधाड़ की, चापत की। वो एकदम ठिठक जाती है, हॉल में से देखती है, उसका अंदर भाई है। वो दरवाजे की कुंडियाँ धड़ाधड़ पीटने लगती है, दरवाज़ा खुलवाती है अस्त व्यस्त व्यवस्था में, और उनको कुछ नहीं बनता है। और उसका भाई डरा हुआ होता है, बहुत बुरी तरह डरा हुआ होता है। उसको कहा जाता है कि हम तुम्हारे साथ भायन के साथ ये कर देंगे और बच्चों के साथ ये कर देंगे, तमाम तरह की धमकियाँ। वो पूछती है क्या हुआ बताओ, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। वो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। और उसी शाम को, मतलब ये घटना गुजरती नहीं, ऑफिस जाने पर वो डिस्कस करती है मकान के लिए कि आज ऐसे ऐसे हुआ है किसी अपने सहपाठी से। तो भाई बता नहीं रहा, लेकिन पक्का उसके साथ मारपीट हुई है और उसे धमकी दी गई है। शाम को जब उसका भाई नहीं आता, और क्योंकि वो इतने नियत समय पर, मतलब पंचुअल, जैसे होता है कि 10 to 5 वाली ड्यूटी, और जब नहीं आता और काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो सीधे से वो उस मकान मालिक को बोलती है 1 घंटे में उसका भाई नहीं आया तो वो आपके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करने जा रही है। और इसी बीच में वो और भी हरकत करता है, उसने जो 1 दिन पहले की थी कि उसने उसके घर की लाइट काट दी थी, और जब उसने इधर उधर देखा सब जगह लाइट आ रही थी। और उस कोई भी पढ़ा लिखा आदमी एमसी तक जाएगा, एमसी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, खंबा ठीक है, फिर क्या बात है। तो बीच में कहीं उन्होंने कैंची से सीढ़ियों के पास तार काट दिया था। उसे देखते ही उसने कहा कुछ नहीं, बस एक सीधे से इधर भाई के लिए फ़ोन करके 20 मिनट के अंदर उसका भाई आता है, और इधर चोट उधर चोट, घुटनों पर चोट, और बुरी तरह से वो डर जाती है और पूछती है तो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। भाई उसका नहीं बताता, उसको इतना डरा धमका दिया गया मकान खाली करने के लिए। वो कुछ नहीं सोचती, फटाफट अपने भाई को घर पर सुरक्षा से छोड़ करके उसी हालत में, और तुरंत वह थाने में फ़ोन करती है। थाने वाले अक्सर कई बार निचले स्तर पर जो मकान मालिक होते हैं उनका सपोर्ट करने की एक मानसिकता होती है, और दबंग लोग हों तो फिर वो भी। तो उसको पता था कि इतनी क्विक डिसीजन नहीं लेंगे, इसलिए वो महिला डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करती है, डीसीपी को, कि मुझे आपसे मिलना है और मैं क्या आ सकती हूँ। वो अच्छी किसी पोस्ट पर है, अपना परिचय देती है। तो हाँ हाँ वो आइए मिलने के लिए, आप, मैं बैठा हुआ हूँ। वो पहुँचती है, वो बड़े, क्योंकि उनकी पोस्ट इस तरह की थी, पब्लिक डीलिंग, तो वो कहते हैं आप चाय लेंगी या कॉफ़ी। तो वो कहते हैं कि अब तो कुछ भी लेने का समय नहीं है, दिल्ली से जाने का समय आ गया है, यहाँ पर ऐसी गुंडई बढ़ गई है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा तो उन्होंने बस ये पूछा कि आपके मकान मालिक का नाम क्या है, आपके साथ ये हुआ है, आपके भाई का नाम क्या है। और उन्होंने तुरंत हैंड फ्री करके स्टेशन ऑफिसर को, वहाँ के यानी एसएचओ को फ़ोन किया कि मैडम के घर तुरंत सिक्योरिटी भेजी जाए और मामले पर एक्शन लिया जाए जांच करके। जब तक वो घर पहुँची, पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, यानी कि पुलिस हमारे साथ है। हमें सजग रहना होता है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज का मेरा यह मुद्दा भी है कि कौन कौन किराएदार और मालिक दोनों की ही अधिकार हैं। जो भी अगर उल्लंघन करता है और अपराध की तरफ बढ़ता है तो उस पर तुरंत शिकंजा आपको कसना ही चाहिए। आप चाहे गरीब हैं या अमीर हैं, आप दबंग हैं या आप बिल्कुल जीरो पर हैं, कानून सभी के लिए बराबर है। समस्या कोई भी हो, तमाम कानून, न्यायालय, पुलिस, बोर्ड सभी आपके साथ खड़े होते हैं। हमें थोड़ा सजग रहना पड़ता है और त्वरित एक्शन भी लेना होता है, और यह हद ना आए, इसीलिए सोशल मीडिया भी समय समय पर ये आईना दिखाने के लिए काम करता है। जो आज मैंने यह पोस्ट आपके लिए डाली है ताकि आप सतर्क रहें, सजग रहें और ऐसे मकान मालिकों से खबरदार रहें कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इस केस को मैं थोड़ा सा आगे
डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि हद पता चले आपको, ताकि आप सतर्क रहें। तो वह व्यक्ति, उसने क्या क्या हद दिखाई आपको पता है, बिजली काटी बच्चों का। इस बीच में जब वो पुलिस में महिला पहुंची तो वो वहाँ पर बच्चों के ऊपर चीखने चिल्लाने पहुंच गए घर में, यानी घर में अत्याचार। इस एक वो आती है लॉ, मैं आपको बताऊंगी इसमें। घर में भी अत्याचार किया, क्राइम किया, मार पीटने का किया, बंदी बनाने का किया, डराने धमकाने का, इतनी धाराएं उसने अपने हाथों में ले ली। और कानून ने साथ दिया, सिक्योरिटी बैठाई गई, उसको बुलाया गया। वो पैर छूने के लिए झट से पुलिस वालों के सामने कहने लगा, तुम तो हमारी बड़ी बहन के बराबर हो। तब उसने कहा कि बड़ी बहन के बराबर तो तूने बता दिया, लेकिन तू अपनी करतूत ये बता कि तूने छोटे भाई का के साथ क्या किया। और ऐसे अनाचारी से पाप पैर छुआना तो दूर, हम देखना भी पसंद नहीं करते। हम ऐसे लोगों के लिए सीधे सीधे कानून के शिकंजे में डालना पसंद करते हैं। पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और उस महिला ने वहाँ से मकान के लिए और एक इकरारनामा भी उससे कराया कि 20 साल क्या 50 साल भी अगर उसके और उसके परिवार को एक खरोंच भी लगती है तो उसका क्या हाल होगा, उसे जानना होगा। ये नहीं कि किराया बदल लिया तो पीछे आप दुश्मनी शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मतलब गुंडई पर उतर आए। वह केस हुआ और केस होने के साथ एक और भी, अगर इस महीने की आप रिसेंट की खबरें पढ़ें, कानपुर की सुने, तो उसको पीट पीट कर किराएदार को मकान मालिक ने मार डाला। सोच लीजिए, इस तरह की घटना और पीट पीट कर। और अगर हम बात करें, और ये घटना बहुत दूर की नहीं है, इसी 27 मार्च 2024 की, जब उसको पीट पीट कर मार डाला और पुलिस एक्शन के साथ तमाम हड़कंप मचा। और अगर हम बात करें उसी मंथ में 31 मार्च, घटना दिल्ली की हो, इंदौर की हो या कानपुर की हो, कोई भी शहर, कोई भी देश, कोई भी हो सकती है, लेकिन सवाल है आपकी मानसिकता का। 31 मार्च को और भी अधिक खौफनाक हुआ। इंदौर में एक मकान मालिक हैवान बन बैठा। सोचिए कि जहाँ पर मकान मालिक का और किराएदार का रिश्ता 24 घंटे रोज मिलने जुलने का है, कम से कम अगर नहीं भी मिल रहे तो आप महीने में पैसा वो आपको वक्त पर दे रहा है, सबको दे रहा है। और कई बार प्राइवेट नौकरी है, सरकारी है या जो भी है, या बिजनेस है, ठप हो गया, मान लीजिए वो आपको 2 महीने नहीं दे पाता है, तो क्या आप उसकी बहन, बेटी, स्त्री की अस्मिता पर हमला बोल देंगे? तो उसने उस किराएदार को, उस महिला को उसने न सिर्फ पट्टों से पीटा, बल्कि शराब पीकर, कुंडी लगाकर रात भर उसको, मतलब शर्मनाक घटना, शर्मसार कर दिया उसने समाज को और कानूनों को के साथ उसने खिलवाड़ किया। उसने रात भर उस महिला को, सोचिए, निर्वस्त्र करके पट्टों से पीट पीट कर डांस कराया। यानी कि इस मानसिकता को आप क्या बढ़ने देंगे? क्या यह समाज के लिए चिंता का विषय नहीं है? घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, किराए बढ़ाने को लेकर, घटाने को लेकर, उनके बच्चों को तंग करने को लेकर, वो स्कूल जाएं, उनके किडनैपिंग को लेकर, आदमी है उसका एक्सीडेंट करा के उसको डरा कर धमका कर। हम किस युग में रह रहे हैं? हमें इसको क्या समाज बर्दाश्त करेगा? क्या प्रशासन और कानून बर्दाश्त करेगा? और वो भी वह कानून, भारतीय लोकतंत्र जिसका झंडा गड़ता है, जो मूल अधिकारों के लिए अंग्रेजों की गोलियों के सामने परवाह नहीं करता। उन भारतीयों के लिए आप चैलेंज खड़ा करते हैं ऐसी मानसिकता के लोग, और जब करते हैं तो ये चिंता का विषय बन जाता है कि इन रिश्तों में ऐसी खटास ना आए, एक मधुरता बने और यह अत्याचार, ये क्राइम
ना बढ़े। हमें सजग और सतर्क दोनों रहना पड़ता है। अपनी आंखें खुली रखें। कहाँ हमने मकान लिया है, अगर मकान मालिक को यह देखने का अधिकार है कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप अवैध काम तो नहीं कर रहे हैं, उनके मकान में कोई अतिक्रमण तो नहीं है, तमाम ऐसी धाराएं हैं जो मकान मालिकों के लिए भी हैं, लेकिन वहीं उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, वहीं किराएदार के लिए भी उतना ही बराबरी का मूल अधिकार है। कानून उनको संरक्षण देता है। आप सतर्क रहिए, आपको छू भी कोई नहीं सकता, और अगर उसने छू दिया तो उसका हस्र कानून अपने तरीके से बताता है। कानून का डंडा बहुत सख्त है, और कानून भी कभी कभी, मान लीजिए कभी कभी पुलिस लेवल पर, प्रशासन लेवल पर आप दबंगियत कर लेते हैं, लेकिन अदालत का एक के बाद एक सीढ़ियां हैं। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके साथ सब खड़े हुए हैं और मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। आप एक कॉल करते हैं तो आपके पास फटाफट पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है। आप इमरजेंसी नंबर पर करते हैं, आपके लिए तुरंत कानून पहुंचता है। मतलब उस समय हमें यह नहीं सोचना होता कौन दबंग है, आपके दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी पहुंचेगी ही पहुंचेगी। आपको ध्यान रखना होगा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इन घटनाओं के बारे में अगर हम सिलसिला चलाएं तो इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आम तौर पर सबसे पहले बिजली काट देना, पानी काट देना, सीढ़ियों में कूड़ा डालना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, घर में घुसकर, उन्हीं के घर में घुसकर उन्हें बंदी बनाना, कहीं जाने ना देना, आने ना देना, उनके बच्चों के साथ, उनके साथ प्रताड़ना, उत्पीड़न, अनाचार, इस तरह की जब अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है तो तमाम धाराएं उनके लिए आपके साथ खड़ी हुई हैं। अगर मान लीजिए आपका किराया भी वो इतना डबल करके बताएं, या फिर एकदम से आपको बिना किसी नोटिस के, या आपके जो एक मधुर रिश्ते हैं उस सबको त्याग करके आपके साथ उस हद को पार कर दे जिसे असामाजिक सोच कहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या है। आपके लिए जैसे ही आप कानून का सहारा लेंगे, धारा 339 भारतीय दंड संहिता आपके लिए कहीं भी आपको कोई जाने से रोकता है। जहां आपको जाने का अधिकार है, चाहे वो आपको काम पर जाने का अधिकार है, स्कूल जाने का अधिकार है, घर से निकलने का अधिकार है, और आपके बीच में 10 गुंडे आकर आपको रोकते हैं, धारा 339 आपको संरक्षण देगी और उसके मुताबिक उनको सज़ा भी मिलेगी और उन पर कार्रवाई होगी, न्यायिक मुकदमा भी उन पर होगा। और धारा 340 भारतीय दंड संहिता बंदी बनाना, आपने बंदी बना लिया, बंद कर लिया, धमकाया, मारा, पीटा, एक्सीडेंट कराया, तो ऐसे में आपके लिए धारा 340 आपके संरक्षण देगी और आपको तुरंत पुलिस का संरक्षण भी मिलेगा। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल खुलकर करिए और यह मत सोचिए कि कौन दबंग है, कौन पैसे वाला है, कौन मालिक है, कौन गुलाम है, कौन नौकर है। नहीं, भारत के संविधान में सभी नागरिक समान हैं, बिल्कुल, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए तो हमारे भारतीय संविधान को जो है सर्वोपरि हमारा संविधान है, और संविधान की जो बीच बीच में उसमें कहीं अगर कोई नए कानून जोड़ने पड़ते हैं, संशोधन करना होता है, तो समय समय पर भी उस पर चर्चा हो करके कानूनों में कुछ और ऐड किया जाता है और उन्हें फ्लेक्सिबल बनाए जाने की प्रक्रिया है। धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 452 यानी कि 452 452 धारा आपको गृह अतिचार क्या होता है? आप ही के घर में मकान मालिक या कोई आकर आपको बंदी बना ले
मारपीट करे, जाने से रोके, धमकाए, जो सबसे सुरक्षित जगह है। रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रश्न होता है, अगर कोई आप ही के घर में आपको बंदी बनाए, आपका दरवाज़ा रोक ले, आपकी सीढ़ियाँ बंद कर दे, क्योंकि सीढ़ियाँ वहीं से जाती हैं, तो सबसे सुरक्षित जगह संविधान में या मानसिक रूप से भी या पारिवारिक रूप से जो भारतीय इकाई है, हमारा सबसे सुरक्षित स्थान हमारा घर होता है, चाहे वो किराए का हो या फिर मकान मालिक का अपना। आप तो समझते ही हैं कि भारत में 140 करोड़ की जनता के पास, क्या सबके पास घर हैं? सरकार कितनी भी सक्षम हो, क्या 140 करोड़ की जनता को मकान दिला पाती है? नहीं ना, पॉसिबल नहीं हो पा रहा इतने प्रयासों के बाद, जबकि भारी संख्या में निचले स्तर पर भी मकान सरकार मुहैया करा रही है, लोन मुहैया करा रही है, आम जनता खुद अपनी मेहनत से तिनका तिनका कर करके घर जोड़ती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कितनों पर है या नहीं। अगर घर नहीं है तो क्या आप अपने कानून को हाथ में ले लेंगे? क्या आप उसका उल्लंघन करने का अधिकार आपको किसी ने दिया है? आपके पास 4 पैसे आ गए हैं, आपने मकान बना लिया है, तो क्या आप किराएदार को कुछ समझना बंद कर देंगे? उसका मान सम्मान खत्म कर देंगे? यह बिल्कुल कानून किसी को अधिकार नहीं देता। जब मकान मालिक के अधिकार हैं तो किराएदार के भी मकान, ना तो किराएदार किसी पर अत्याचार कर सकता है, अनाचार कर सकता है, और ना ही मकान मालिक। तो इस तरीके की घटनाओं में, अगर जैसे कि हैवानियत की बात अभी मैंने की है कि 31 मार्च को अगर उसे कहें तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वह कदम जब मकान मालिक ने उठाया और शराब पीकर उस महिला को पट्टों से पीट पीट कर रात भर डांस कराया, और इससे भी अधिक आपने तमाम ऐसी घटनाएं देखी होंगी जो शर्मसार कर देती हैं एक जो सामान्य नागरिक है, जो संभ्रांत जीता है अपने स्वाभिमान से, और आप उसको इस तरह का अनाचार कर बैठते हैं। चिंतन समाज में, चिंतन बौद्धिक वर्ग पर, चिंतन प्रशासन के वर्ग पर, चिंतन पुलिस प्रशासन। ऐसा नहीं है कि चिंतन समय समय पर नहीं होता। RWA भी ऐसी बैठ के करता है, वह भी समय समय पर घूमते हैं कि कौन किराएदार आइडेंटिफिकेशन हुआ है, नहीं हुआ है, कहीं अवैध काम तो नहीं हो रहा, या फिर किसी ने एक दूसरे के मकान पर कब्जा करना या मालिक। इस तरह की मीटिंग्स चलती रहती हैं और गणमान्य व्यक्ति भी निगाह रखने का काम करते हैं। लेकिन इतना चूँकि किराएदार भी भारी संख्या में हो गए हैं और व्यस्तता और भागम भाग की दौड़ में अगर ऐसी चूक हो जाती है तो हमें एक बार फिर से उस भारतीय प्रणाली की तरफ जाना होगा जहाँ कोई बड़े उम्र के दिख गए, ताऊ जी नमस्ते, ताऊ जी और सब ठीक ठाक, और आप ठिठक कर मजाल है कि बिना नमस्ते करे निकल जाएं। और कोई कम उम्र का है तो चाचू, चाचा, और क्या हो रहा है? चाचा भी प्यार से पीठ ठोक कर पूछेगा, बेटा कैसी आपकी तैयारी चल रही है? ऐसे रिश्ते। बहू बेटी है तो खकार के गांव में आज भी सामने से निकलेंगे एक खकार दे कर के, ताकि वो अपने वो कपड़े वपड़े, अगर मान लीजिए सर नहीं ढका हुआ या मतलब आदमी अपना असहज महसूस करता है तो वो अपनी उपस्थिति का आभास देते हैं। यह भारतीय परंपरा है जहाँ गली मोहल्ले में ये सब देखते हैं। और अगर आप शहरीकरण की दौड़ में ये सब भूल गए हैं कि आपके मूल्य आज आपने किया कल आपके साथ निश्चित रूप से होगा, आपके ग्रह खराब होंगे, क्योंकि आपने अत्याचार करके आप तो नहीं बैठ सकते, आपकी कुंडली खराब होगी, आपके प्रतिकूल ग्रह होंगे ही होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी पर अनाचार करें और आप शांति से बैठ जाएं। ऐसे बहुत बर्बाद होते हुए घर देखे हैं, घटनाएं देखी हैं। तो हमें अपने कानूनों की तरफ संरक्षण लेना होगा और हम यह भी देखें मानवीयता के आधार पर भी कि अगर मकान का किराया कोई 2 महीने नहीं दे पाया और वो आपका लंबे इशारे
दे रहा था, या फिर आपका बहाना कि आपको अचानक बंटवारा करना पड़ा था, जैसे इस ये केस बताया कि उसमें डीसीपी ने दखल दी, संरक्षण दिलाया, उसमें तो उसको किराया भी मिल रहा था, लेकिन तुम्हारे भाइयों में बंटवारा होना था, इसलिए तुमने तुरंत उसको खाली कराने की के लिए ये अपने हथकंडे अपनाए। कुछ भी हो, आप कई बार ये सोचते हैं हमारा कोई मकान ना हथिया ले, आपने एग्रीमेंट किया 2 साल, और फिर अचानक आपके दिमाग में खुरचन होती है तो आप उसे बीच में ही से कह देते हैं आप जाइए, और प्रॉपर्टी के भी आपके नुकसान नहीं हो रहा, यानी कि वो सब कुछ भी आपका नुकसान नहीं कर रहा। अगर मकान मालिक के पास अधिकार है कि प्रॉपर्टी को उसकी नुकसान पहुंचा, उसे किराया नहीं मिल रहा है, या उसने अपने नाम पर किसी और को अपना एग्रीमेंट दे दिया है, या फिर वो अवैध काम कर रहा है, किसी टेररिस्ट गतिविधि में शामिल है, कुछ तमाम इतनी चीज़ें हैं उन विधान की, तो उस समय वो खाली करा लेते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है उनको भी। लेकिन अगर भारी संख्या में हम देखें तो ऐसे मामले समाज में हमारे को दिख रहे हैं और देखने में आते हैं, जो अखबार की सुर्खियाँ मिलते हैं, सुर्खियों में आते हैं कि उसने उसकी पत्नी को मार दिया, उसने उसकी हत्या कर दी, उसने उसके बच्चे की किडनैपिंग कर ली, या उसने उसके चोरी और डाका डलवा दिया। सोच लीजिए इस हद तक भी मिल करके, क्योंकि अपराध का कोई सीमा नहीं होती, लालची आदमी या स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सीमा कहाँ पर है? भगवान के न्याय में, न्यायालय में, संरक्षण में। और यही नहीं, आपके लिए, किराएदारों के लिए आपको जानकारी होगी, कई बार नहीं भी होती, तो आपके लिए सरकार ने किराया नियंत्रक बोर्ड भी बना रखा है। जब आपके सामने समस्या है तो आप वहाँ शरण ले सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, और या फिर नगर निगम में भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और आपके अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कहीं प्रक्रिया में देरी है, तो पुलिस का नंबर तो आप डायल फटाफट कर ही सकते हैं, इमरजेंसी नंबर। लोकल चौकी में जा सकते हैं, लोकल चौकी से आपको ढिलाई दिखती है तो आप सीधे डीसीपी, एसएसपी तक भी, अपनी जिला कलेक्टर पर भी अपनी अप्रोच ले सकते हैं। और आपको अपने संरक्षण के लिए खड़ा होना ही चाहिए। आप कभी भी यह नहीं सोचें कि हमें तो कहीं और भी रहना है, हमें किराए पर नहीं मिलेगा। ऐसे तो भाई बढ़ती रहेगी समस्या, और करोड़ों की संख्या में आज किराएदार हैं, तो एक दूसरे से डर कर नहीं, सामंजस्य से काम होता है। एक दूसरे के साथ खड़े हों, और गणमान्य व्यक्तियों से, पुलिस प्रशासन जो कि बीच बीच में गेट टुगेदर करते हैं, उनको थोड़ा सा और तेज होने की ज़रूरत है। समय समय पर देखें कि कहाँ किसको समस्या है। ऐसी मीटिंग्स भी होती रहनी चाहिए गली मोहल्ला लेवल पर, ताकि वह सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं कहूँगी कि यह पोस्ट कैसी लगी, अपनी अनुभव अवश्य शेयर कीजिए। आपके साथ कभी ऐसा घटा है, आपने किस तरीके से संरक्षण लिया, कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की, या फिर आप कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं या अन्य विषय पर अपने विचार या सुझाव देना चाहते हैं, तो मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को आप अपने अनुभव साझा करें, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर भेजें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी, और ये संरक्षण और कानून की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हुई होगी। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।